हे गाइस, कैसे हो सारे। तो हम भाई फिर से आ गए हैं आपको नया कुछ सिखाने। और आज हम सिखाने वाले हैं आपको चार्ट पैटर्न्स। तो पैटर्न्स से हम स्ट्रेटजीज में हम इंक्लूड करते हैं, तो वो चीज़ हमें थोड़ा बेनिफिट देती है। उससे हम काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं, देख सकते हैं। मतलब एक कॉन्फ्लुएंस होते हैं वो सारे पैटर्न्स। पैटर्न्स कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें मतलब लोगों के माइंडसेट के हिसाब से काम करते हैं। अब हम आपको टाइप्स ऑफ पैटर्न्स बताते हैं। वैसे तो बहुत तरीके के पैटर्न्स होते हैं मार्केट में, बहुत सारे तरीके के, पर हम आपको मेन मेन पैटर्न्स बताएंगे जो कि जरूरी है। जो मार्केट में वर्क करते हैं। हाँ। तो भाई आपको हम बताते हैं पहले हेड एंड शोल्डर और इनवर्स हेड एंड शोल्डर। उत्सव भाई बताओ कैसे क्या होते हैं वो, कैसे बना के दिखा दो। चलो भाई मैं आपको हेड एंड शोल्डर इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बताता हूँ। ये आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है। इसमें देखो, ये पहला शोल्डर होता है, ये हेड होता है, ये दूसरा शोल्डर होता है। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर में भी पहला शोल्डर ये हेड, और ये तीसरा शोल्डर। और इसका की डिफरेंस आपको बताता हूँ। तो हेड एंड शोल्डर एक बेरिश पैटर्न होता है, और इन्वर्स हेड एंड शोल्डर एक बुलिश पैटर्न होता है। हम हेड एंड शोल्डर के ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेते हैं। जैसे मार्केट यहाँ पे इसने पहला वो शोल्डर फॉर्म किया, फिर एक हेड फॉर्म किया, और फिर एक और दूसरा शोल्डर फॉर्म किया। तो हम इसके ब्रेकडाउन का वेट करेंगे, उसके बाद इसमें एंट्री करेंगे। और इसी के तरह हम इन्वर्स हेड एंड शोल्डर में ये ब्रेकआउट का वेट करेंगे, फिर हम एंट्री करेंगे। उससे पहले कोई एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। भाई इसमें एक एग्रेसिव एंट्री मैं बताता हूँ क्या होती है। ये तो हो गई नॉर्मल एंट्री जो कि हम करते हैं, पर इसमें एग्रेसिव एंट्री बट वो थोड़ी रिस्की होती है। वो ये होती है कि फर्स्ट शोल्डर बना, हेड बना, हम इस सेकंड शोल्डर के मतलब फॉर्म होने से पहले ही ट्रेड ले लेंगे। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब मान लो ये हमारा फर्स्ट शोल्डर है। अब हमने यहाँ पर देखो, ये हमारा फर्स्ट शोल्डर है। यहाँ पर हमने अपना एक रेजिस्टेंस मान लिया, और ये हम जोन कंसीडर करेंगे। यहाँ पर अगर हमें कोई कैंडलस्टिक मिलती है, तो यहाँ पर अगर हमें यहाँ पर कोई बेयरिश कैंडलस्टिक मिलते हैं, तो यहाँ पर हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं जो कि सेलिंग का होगा। और इसका टारगेट हम रखते हैं जितना हेड की लेंथ, हेड की हाइट, उतना ही हमारा टारगेट यहाँ इसके नेक लाइन से होता है। वैसे इनवर्स हेड एंड शोल्डर में सेम चीज है, बिल्कुल सेम चीज, कि यहाँ से हमने इस जोन को कंसिडर करा। एग्रेसिव एंट्री के लिए बता रहा हूँ ये मैं आपको, कि यहाँ से हमने एक बाइंग जोन कंसीडर करा, यहाँ से हम बुलिश कैंडलस्टिक देखेंगे और यहाँ हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। इसका टारगेट कितना होगा, जितना इसकी हाइट है हेड की, उतना ही नेक लाइन से लेकर ऊपर तक उतनी हाइट। देखो मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। अब जैसे कि मान लो ये हाइट है इस हेड की। अब यहाँ से हम यहाँ से लेंगे इस हाइट को, ये टारगेट हम उस हिसाब से रखेंगे यहाँ से। अब देखो यहाँ तक का हम टारगेट रख सकते हैं। तो ऐसा था, ये था हेड एंड शोल्डर और इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स। अब हम आपको नेक्स्ट पैटर्न्स बताते हैं, डबल टॉप और डबल बॉटम। ये काइंड ऑफ ऐसे ही पैटर्न्स होते हैं, डबल टॉप डबल बॉटम और ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम साथ में हम आपको बता देंगे। वो बहुत छोटी सी चीज है। तो चलो अब हम आपको वो बताते हैं। उत्सव भाई शुरू करो भाई। चलो भाई, मैं आपको डबल टॉप और डबल बॉटम के बारे में बताता हूँ। ये डबल टॉप पैटर्न होता है, ये डबल बॉटम पैटर्न होता है, ये ट्रिपल टॉप पैटर्न होता है, ये ट्रिपल बॉटम पैटर्न होता है। डबल टॉप और डबल बॉटम आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बनते हैं। ये कॉन्फिडेंस की तरह हम लेते हैं, जिस पे हम ट्रेड प्लेस करते हैं। ठीक है, ये आपका डबल टॉप है। हम डबल टॉप एक एक बेरिश पैटर्न होता है, और डबल बॉटम आपका एक बुलिश पैटर्न होता है। ऐसे ही ये भी एक बेरिश पैटर्न है, ये भी एक बुलिश पैटर्न है। तो इसमें हम देखो, हम इसमें क्या करते हैं, हम इसको इसके ब्रेक का वेट करते हैं। जैसे यहाँ पे एक पहला टॉप फॉर्म हुआ, जैसे दूसरा टॉप फॉर्म होता है ना, और ये नेकलाइन का ब्रेक करता है, तब हम यहाँ पे बेरिश एंट्री लेते हैं। और ऐसे ही डबल बॉटम में भी यहाँ पे पहला बॉटम फॉर्म हुआ, फिर दूसरा बॉटम फॉर्म हुआ, फिर जब ये नेकलाइन का ब्रेक करेगा ना, तब हम यहाँ पे बुलिश ट्रेड लेंगे, प्लेस करेंगे, ठीक है। ऐसे ही सेम इसमें भी होता है, इसमें हम नेकलाइन का ब्रेक होने का वेट करते हैं, और उस हिसाब से ट्रेड प्लान करते हैं, ठीक है। तो गाइस यही था हमारा डबल टॉप डबल बॉटम ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम। ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम आपके इतने काम नहीं आएंगे, क्योंकि मोस्टली ये डबल टॉप डबल बॉटम और हेड एंड शोल्डर्स एंड इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स ये सारे ज्यादा काम करते हैं, ये सारे ज्यादा चलते हैं। बाकी ये तो नॉर्मल वही हो गया, मतलब उसी हिसाब से हो जाती है चीजें, क्योंकि स्वीप वगैरह करके वो हेड एंड शोल्डर ही माना जाता है। तो यही था गाइस कि ये डबल टॉप और ट्रिपल टॉप हमारा बियरिश पैटर्न्स है, डबल बॉटम और ट्रिपल बॉटम हमारे बुलिश पैटर्न्स है। तो इनको आप जैसे जो बियरिश पैटर्न्स है उनको आप रेजिस्टेंस पे फॉर्म होने का वेट करोगे, तो वो आपकी एक स्ट्रेटजी की तरह काम करेगी।
ऐसे सपोर्ट पे आप ये बुलिश पैटर्न्स का फॉर्म होने का वेट करोगे, वो आपकी स्ट्रेटेजी की तरह काम करेगी। तो ऐसे ही बनती है स्ट्रेटेजीज, तो ये पैटर्न्स आपका सीखना ज़रूरी है। तो ये आपके जो हमने बताए पैटर्न्स, अब हम थोड़े और पैटर्न्स आपको बताते हैं। तो गाइस अब हम देखते हैं चैनल्स और वेजेस, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पैरेलल चैनल से। अब मान लो मार्केट हमारी ऐसे एक रेंज में चल रही है, ये देखो ऐसे ऐसे, ये 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 ऐसे। तो अब हम वेट करेंगे, या तो ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करे। तो हम इन दोनों चीज़ों को वेट करेंगे, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, फिर हम रिटेस्ट पे ट्रेड बनाएंगे। तो ये होते हैं चैनल्स। इन ये कोई बेयरिश या बुलिश पैटर्न्स नहीं होते, ये हमारे नॉर्मल पैटर्न्स होते हैं जो दोनों साइड के ब्रेक पे हम ले सकते हैं, कि ये किसी भी साइड ब्रेक करे तो हमारा वहां का ट्रेड बन जाएगा। तो ये बहुत अच्छे पैटर्न्स होते हैं, बहुत जगह रेंज मार्केट जब करती है तो हमें ये फाइंड आउट करने का मौका मिलता है कि मार्केट बुलिश होना चाह रही है, बेयरिश होना चाह रही है, किस साइड ब्रेक करती है, उस साइड क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग है, सेलर स्ट्रॉन्ग है, बायर स्ट्रॉन्ग है, ऐसा कुछ। तो जिस भी साइड ब्रेक करे उस साइड का हम ट्रेड बना सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। तो ऐसा ही होता है। अब मान लो इसने ऊपर की तरफ ब्रेक करा, तो हमें वेट करना है यहाँ के रिटेस्ट तक का, और यहाँ से हमारा बुलिश ट्रेड बनेगा, ऐसे ऐसे करके। तो अब हम देखते हैं हमारा राइजिंग वेज। तो हमारा भाई साहब राइजिंग वेज, अबे ये हम्म, तो हमारा ये है राइजिंग वेज। अब मान लो मार्केट जो है ऐसे मूव कर रही है, ये देखो, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे। तो अब हम इसका वेट करेंगे नीचे की तरफ ब्रेक डाउन, क्योंकि ऊपर की तरफ तो इसने सारी लिक्विडिटी खा रखी है, नीचे की लिक्विडिटी पेंडिंग है। देखो, एक, दो, तीन, तीन लिक्विडिटी पेंडिंग है। तो ये लिक्विडिटी लेने इसको नीचे जाना पड़ेगा, तो इसलिए ब्रेक डाउन नीचे की तरफ, ये पैटर्न ही बियरिश है। तो हम इसके नीचे का ब्रेक डाउन का वेट करेंगे, यहाँ का रीटेस्ट का वेट करेंगे, और हम यहाँ से सेलिंग का ट्रेड बनाएंगे। हम इसका रीटेस्ट का यहाँ तक का भी वेट कर सकते थे। देखो मैं आपको बताता हूँ कहाँ तक। अब इसका रीटेस्ट का हम इस वाले लेवल तक का भी वेट कर सकते थे, यहाँ तक का, ये भी वैलिड है। तो अगला हम देखते हैं फॉलिंग वेज। अब फॉलिंग वेज जस्ट राइजिंग वेज का ऑपोजिट है बिल्कुल। इसमें होता क्या है कि मार्केट इक्विटी बनाती है ऊपर की साइड। देखो मैं बताता हूँ, ये देखो, यूं बना, ऐसे बना, ऐसे बना, ऐसे बना। अब ये मार्केट ऊपर की साइड लिक्विडिटी बनाती हुई आ रही है। मार्केट को लिक्विडिटी लेनी है तो ऊपर जाना पड़ेगा। लिक्विडिटी भी बहुत अच्छा कंसेप्ट है, हम आपको ये कहेंगे आगे की वीडियो में। अब देखो, जैसे इसने यहाँ ब्रेक आउट करा, ब्रेकआउट करा, तो हम रिटेस्ट का वेट करेंगे इस वाले लेवल तक का, और ये ट्रेड टेस्ट करेंगे, और ये हमारा बाय जाएगा। तो ये फॉलिंग वेज है, ये राइजिंग वेज है, ये सारी चीज़ें ऐसे ही काम करती है। ये पैटर्न्स आपके बहुत काम आएंगे, ये अच्छे पैटर्न्स होते हैं। तो गाइस यही थे हमारे आज की वीडियो पैटर्न्स की। हमने आपको सारे पैटर्न्स बताए, जो जो इम्पोर्टेंट पैटर्न्स हैं। अगर हमें आगे और भी यूजफुल पैटर्न्स बताने होंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, अगर कुछ बचे होंगे तो। बाकी हमें जो पैटर्न्स आपको बताने थे वो हमने बता दिए। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। सब्सक्राइब करना भाई, कमेंट करना। सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग, सब्सक्राइब कर देना। और डाउट हो तो कमेंट करना, बाकी वीडियो को शेयर भी करना। तो गाइस मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही आज के लिए, इतना ही। तो ओके भाई, टाटा, बाय बाय। बाय बाय भाई।